Hello friends, welcome to GDS to MTS क्लासेस। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन पेपर दो पार्टों में सॉल्व कराएंगे। पहला पार्ट में होगा डिपार्टमेंटल का क्वेश्चंस, दूसरा पार्ट में होगा जीके मैथ का क्वेश्चंस। पहला पार्ट देखेंगे। एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विथ द डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट। हर एक लेटर पैकेट या पार्सल को कम करके कितना पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैम्प लगना चाहिए? 2 पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैम्प लगना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। द स्टैम्प शुड बी एफिक्स्ड टू व्हिच कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। स्टैम्प लगाना चाहिए एड्रेस साइड का कौन सा कॉर्नर पे? राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे। स्टैम्प लगाना चाहिए एड्रेस साइड का राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। मेल फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS शिप शुड बी एड्रेस्ड। बोर्ड में नेवी का मेल होता है, उसका एड्रेस किस तरह लिखना चाहिए? उसका एड्रेस लिखना चाहिए केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पोस्ट बॉक्सेस आर अवेलेबल ऑन रेंट at certain post offices as may be determined in this behalf by। पोस्ट बॉक्स रेंट में कुछ पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, वो डिटरमाइन करता है किसका बिहाफ से? पोस्ट बॉक्स रेंट में अवेलेबल है कुछ पोस्ट ऑफिस में, ये डिटरमाइन होता है हेड ऑफ द सर्कल का बिहाफ से। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, हेड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखेंगे। हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर द लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स क्लियर करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? लेटर बॉक्स पियोन का। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। द पोस्टेज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल व्हेन द पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली पेड। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जिसमें पोस्टेज इनसफिशिएंटली पेड है, उसका डिलीवरी का वक्त पोस्टेज किस तरह चार्जेबल होता है? जितना डिफिशियंसी है उतना लगता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द डिफिशियंसी। नेक्स्ट देखेंगे। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द पोस्टल नेटवर्क ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू। सारे कंट्री में पोस्टल नेटवर्क डिवाइडेड है 23 पोस्टल सर्कल में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पोस्टल डिविजन्स आर अंडर द चार्ज ऑफ। पोस्टल डिविजन्स का इंचार्ज कौन होता है? पोस्टल डिविजन्स का इंचार्ज होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट 1 और 2 राइट है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। Where an ordinary postage stamp instead of a service stamp is used on an official postal article। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में सर्विस स्टैम्प को
यूज़ ना करके ऑर्डिनरी स्टैम्प लगाने से क्या होगा? द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल बाय द पोस्ट ऑफिस। आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस के आर्टिकल को ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल की तरह ट्रीट करा जाएगा पोस्ट ऑफिस के जरिए। आर्टिकल को ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल की तरह ट्रीट करा जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। द irregularity will be brought by the officer in charge of post office at which article was so posted to the notice the officer concerned। इस तरह का इनरेगुलरिटी ऑफिसर्स का जो इंचार्ज है वो जिस ऑफिसर ने पोस्ट किया था उसके नोटिस पे आनेंगी। ये भी सही है। If of frequent occurrence, the irregularity will be brought to the head of the circle। इस तरह इनरेगुलरिटी बार बार रिपीट होने से इसको हेड ऑफ द सर्कल का नोटिस पे आना चाहिए। इस ए भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट परमिटेड फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में कौन परमिट नहीं है? कोबाल्ट 60 सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द हेड ऑफिस इन चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स आर रेफर्ड टू एज। हेड ऑफिस जिसका इंचार्ज गैजेटेड ऑफिसर्स होता है किस तरह रेफर्ड होता है? फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस की तरह, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड द वर्किंग आवर ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू। डायरेक्टर जनरल कोई भी पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर कितना समय तक बढ़ा सकती है? 8:30 PM तक बढ़ा सकती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8:30 PM। द बिजनेस आवर्स फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प स्टेशनरी आर जनरली। पोस्टेज स्टैम्प स्टेशनरी सेल करने का लिए बिजनेस आवर कितना समय तक होता है? सारे वर्किंग पोस्ट ऑफिस का सारे वर्किंग आवर पर होता है, ड्यूरिंग द इंटायर वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ। पेमेंट ऑफ पोस्टेज किस तरह होता है? ए होता है पोस्टेज स्टैम्प के थ्रू से, रेवेन्यू स्टैम्प के थ्रू से पेमेंट ऑफ पोस्टेज नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 ओनली। नेक्स्ट देखेंगे, द पब्लिक आर एडवाइज नॉट टू यूज सीलिंग वॉक्स फॉर सील्स आउटसाइड। पब्लिक को एडवाइस होता है वो किस तरह आर्टिकल के आउटसाइड में सीलिंग वॉक्स का यूज़ ना करे। वो होता है अनरजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट में। अनरजिस्टर्ड पैकेट या लेटर में सीलिंग वॉक्स का यूज़ ना करे, ये पब्लिक को एडवाइस होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनरजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट। इन केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन। फॉरेन कंट्री का जो आर्टिकल होता है उसका एड्रेस किस तरह लिखना चाहिए? उस आर्टिकल का एड्रेस रोमन लेटर एंड इन अरेबिक फिगर में लिखना चाहिए।
इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर्स। इन द इवेंट ऑफ रेंटर ऑफ ए पोस्ट बॉक्स changing his business address or shifting his office to another place, he should invariably inform the change to the postmaster. पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लेने से बिजनेस एड्रेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट होने का संदेश पोस्टमास्टर को कितना दिन का अंदर इन्फॉर्म करना है। कोई भी जो पोस्ट बॉक्स को रेंट में लेगा वो बिजनेस एड्रेस को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करने से उसको पोस्टमास्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 7 दिन का अंदर। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विदिन 7 डेज। नेक्स्ट देखेंगे द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन पोस्ट बैग्स इज अवेलेबल एट। पोस्ट बैग के थ्रू डिलीवरी का सिस्टम अवेलेबल है कौन कौन पोस्ट ऑफिस कौन कौन पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है? ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। द रेगुलर सेविंग्स अकाउंट इन आईपीबी कैन बी ओपन विथ। आईपीबी का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है 0 बैलेंस से। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 बैलेंस। नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट ऑफिस which is situated on a line of through mail communication and receive and sort bags intended for office in advance without opening them। पोस्ट ऑफिस जो मेल कम्युनिकेशन का लाइन पे है, जो बैग रिसीव करता है, सॉर्ट करता है, उसको ओपन ना करके वो होता है ट्रांजिट ऑफिस में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस। रेलवे मेल सर्विस का कौन ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस है? मेल ऑफिस भी स्टेशनरी ऑफिस है, रिकॉर्ड ऑफिस भी है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस भी है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज आइडेंटिफाई एज यूनिट बैक ऑफिस। यूनिट बैक ऑफिस की तरह आइडेंटिफाइड होता है कौन सा ऑफिस? एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस को छोड़कर हर एक पोस्ट ऑफिस। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। निम्न से कौन सा करेक्ट है? पार्सल बैग आर ड्यू बैग एंड व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग। पार्सल बैग ड्यू बैग है, जब इसको भेजेंगे अनयूजुअल मेल की तरह ट्रीट करेगा। पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर नहीं होगा ऑप्शन ए। पार्सल बैग आर नॉट ड्यू बैग एंड व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज यूजुअल बैग। पार्सल बैग ड्यू बैग है, लेकिन इसको जब भेजेंगे तब यूजुअल मेल की तरह ट्रीट नहीं करेगा। इसलिए इसका ए भी नहीं है सही आंसर।
पार्सल बैग आर नॉट ड्यू बैग एंड व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग। पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है, जब इसको भेजेंगे तब अनयूजुअल बैग की तरह ट्रीट करेगा। इसका ए आंसर सही है, ऑप्शन सी सही है। पार्सल बैग आर ड्यू बैग एंड व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग। पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है, जब इसको भेजेंगे यूजुअल बैग की तरह ट्रीट नहीं करेगा। ये भी सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, इन बिल मेल सर्विस द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल टू बी पोस्टेड एट ए टाइम। बिल मेल सर्विस में मिनिमम कितना आर्टिकल पोस्ट कर सकती है? मिनिमम 5000 आर्टिकल पोस्ट कर सकती है, ऑप्शन डी सही है। द बैटल यही तक था डिपार्टमेंटल का क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में जीके एंड मैथ का क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।